वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास। सलाम अलैकुम साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह, यूएसए। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ये मेरी दूसरी आईडी है। पहली आईडी पर हमने जो काफ़ी काम करते थे हम मनुवादियों के खिलाफ, तो मनुवादियों को हमारी बातें रास नहीं आई। उन्होंने उस आईडी को हैक कर लिया है, तो हमने दूसरी आईडी से इसको बनाकर दूसरी आईडी को हम दूसरी आईडी से आए हैं। क्योंकि मनुवादी वो सोचते हैं कि हम शायद हार जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हमने जो सीखा है ज़िंदगी में कि वक्त ने हमें ठोकरें इतनी मारी, हर ठोकर से हमने संभलना सीखा। मनुवादियों ने तो मनवादी क्या करेंगे, कितना रोकेंगे। हम उनका बाप भी आ जाए तब भी अपनी बात रखने से नहीं रुकेंगे। हम मजदूरों, मजलूमों और मजदूरों और सभी जितने भी जिनको लोग गरीब मानते हैं उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और ख़ास करके हमारी जो पिछली आईडी थी, मेघराज सिंह के नाम से ही थी आईडी वो पहली, उसमें मनवादियों को काफ़ी हमने उधेड़ा, तो उनको हमारी बातें अच्छी नहीं लगी। तो मुसलमानों के खिलाफ वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप कि पहले जो मरकज के नाम पर जो मुसलमानों को कोरोना वायरस में काफ़ी उलझाया इन्होंने, और जो कोरोना के चक्कर में जितना इन्होंने बदनाम किया मुसलमानों को, कि इतना तो शायद इन्होंने फिल्मों में और जगह भी नहीं बदनाम किया। कोरोना के चक्कर में मुसलमानों को इन्होंने खूब बदनाम किया और बदनाम अभी भी जारी है। तो इनका क्या है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इस करके कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको लगता है कि मुसलमान और सिख भारत में इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इनकी ताकत से मनुवादी घबराते हैं। तो इसी करके वो सोचते हैं कि इनको बदनाम किया जाए, इनकी जो इनकी अंदर की जो ताकत है उसको कमज़ोर किया जाए। ऐसा वो मानते हैं कि वो करना भी चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जितना किसी को दबाएंगे उससे भी ज़्यादा पावरफुल होके बाहर निकलेगा, खड़ा होगा, और उसने भी इतनी ताकत से खड़ा होगा कि जो ये बदनाम करने वाले हैं और जो षड्यंत्र करने वाले हैं, ये तो एक दिन मतलब नफरत की आग में खुद जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मुसलमानों को और टारगेट कर रहे हैं। पहले पहले मुसलमानों को टारगेट किया। अभी देखा होगा आप सभी ने कि पुलिस का जो रवैया था पूरे भारत में, इन्होंने लॉकडाउन के मसले में लोगों को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा इनकी बदतमीजी साथ के लोगों के साथ में की है। अभी जो पंजाब के अंदर जो केस हुआ है, जो पुलिस वाले का हाथ काट दिया निहंग सिंहों ने, उसमें पता नहीं किसकी गलती क्या है। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। और सिखों को फिर ये जो मनवादी बैठे हैं अभी, अगर मतलब एक बात पहचानने वाली है कि अगर सिखों को मनवादी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मनवादी कोई षड्यंत्र करते हैं तभी, मतलब ऐसा अगर कुछ सिखों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कोई सिखों के हक में कहीं बर्बाद हुई होगी। अभी क्या हुआ कि जो यूएनओ है, उन्होंने उसमें एक हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं यहाँ से, क्या नाम, इंग्लैंड से हैं, डॉक्टर इक़्तिदार चीमा जी। उन्होंने
एक उनको भी यूएन के अंदर बात है। तो यूएन में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिखों को जो बैसाखी आती है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया था, प्रगट दिहाड़ा खालसा का आता है, उसमें स्पेशल यूएनओ से खालसा पंथ को बधाई दी गई है। तो इसमें क्या हुआ कि चारों तरफ से जब सिखों की वाह वाह हो रही है, अभी वाह वाह हो रही है सिखों की चारों तरफ से, और सिखों के मतलब गुरु की कृपा से सिखों का बड़ा नाम चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। रोटी खिलाने में इनका नाम चल रहा है। पूरे अमेरिका की सरकार इनको पूछ रही है, वो 30-35 लोगों को खाना खिलाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी खाना भेज रहे हैं। तो सिख चारों तरफ से इनकी बड़ाई चल रही थी, तो ये दुश्मनों को हजम नहीं हुई, उन्होंने फिर अपना खेल खेलाए। अभी पंजाब में जो हुआ है आप सभी के सामने है, लेकिन हम उसको गलत या सही नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वो मसले सरकार के मसले होते हैं और कौन पीछे खड़ा है, क्या कौन खड़ा है, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। और गलत क्योंकि चाहे वो पुलिस वाले का हाथ कटा है या जो वहाँ पर शिंगों पे जो तशद्दुद हो रहा है, लेकिन चाहे शिंगों के ऊपर हो रहा है या पुलिस वालों के ऊपर हो रहा है, लेकिन इंसानियत के लिए वो गलत हो रहा है, तो ये गलत होना नहीं चाहिए। पहली बात तो इन पुलिस वालों का हमने रवैया देखा है कि जो एक तो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए, ऊपर से ये उनको मार भी रहे हैं, तो ये काहे का इंसानियत है, क्यों मार रहे हैं? कि चलो कोई निकल भी रहा घर से बाहर, हम समझते हैं कि जो ड्यूटी पर आदमी होता है पूरा खिंचा खजा होता है, मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना है कि जो सिखों को जब ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सिखों की चारों तरफ से जो है ना चढ़त हो रही है, चारों तरफ से वाह वाह हो रही है, चारों तरफ से सिखों के गुरु की कृपा से पूरे वर्ल्ड के अंदर इनको इनाम मतलब बड़े बड़े एमबेसी में बड़े बड़े मतलब यूएन के जैसे इनकी तारीफ में लगे हैं। तो ये मनवाद को कहाँ से बर्दाश्त होगा? मनवाद तो नहीं चाहता कि सिखों की कोई बड़ाई हो, मनवाद नहीं चाहता है कि उनकी कहीं कुछ भी हो। लेकिन हाँ, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं फिलहाल, और सिखों को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो वक्त चल रहा है ये थोड़ा ठीक नहीं है, खतरनाक वक्त है। फिर भी सिखों को और मुसलमानों को एक साथ होकर जो जंग लड़नी है, जो झूठवाद से, पखंडवाद से, मनुवाद से, और जो भारत में रहने वाले जो जिनको दलित बोलते हैं, दलित वो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, वो बोलते हैं कि दलित का मतलब ये नहीं होता कि किसी जात पात का नाम है या किसी तबके का नाम है। जात मतलब दलित का मतलब होता है कि जो दड़ा हुआ मतलब गुलाम, जिसकी सब कुछ छीन लिए गए हों, जिसका सब कुछ हड़प लिया हो, दड़ा मतलब उसको दलित कहते हैं। दलित कोई कास्टिज्म या जात का नाम नहीं है, दलित उसको कहते हैं जिसके सारे हक मार लिए हों, छीन लिए हों, खा लिए हों। तो वो कहते हैं सिख ऑफ द दलत बाय द दलत, इस तरह वो स्टेटमेंट देते हैं कि सिख भी दलत है सबके सब, क्योंकि उनके हक भी मार रखे हैं। तो जिस दिन सिख राज आएगा, जल्दी आएगा। तो इसमें हम बता रहे हैं कि जो चल रहा है सारा कुछ है, इसमें जो यहाँ पर अभी लोगों को मारा है सिखों, मतलब पंजाब के अंदर पकड़ धकड़ चल रही है, तो इसमें पुलिस वाले भी बहुत गलत करते हैं कि चलो अगर किसी के साथ मुठभेड़ हुई है उनके साथ में, और उनके बच्चों को, उनकी घरवालियों को, उनको परेशान करने की क्या जरूरत है? अगर आप मतलब जो एक सिस्टम है एक सरकारी का, अगर उसके हिसाब से चले तो जिन्होंने गलती की है उनको पकड़ना चाहिए। अभी घरवालियों से लेकर ये बहुत बड़ी गलत बात है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में चाहे बाप है किसी का बच्चा है, जो भी गलती करता है उसी को पकड़ते हैं, बिना गलती के किसी का हाथ भी लगा सकते हैं यहाँ से कोई। और वहाँ अगर वो किसी का बच्चा नहीं मिला तो उसके बाप को उठा ले जा, उसकी माँ को उठा ले जा, उसके बहन को उठा ले जा, ये काहे की मर्दानगी दिखाते हैं पुलिस वाले भी। तो अगर कानून के दायरे में रह के अगर आपने कार्रवाई करनी है तो जो गलती कर रहा है उस पर कार्रवाई करें। तो इस तरह के जो कारनामे हैं, ये लोगों को भड़काने वाले काम करते हैं, तो ये गलत बात है। इसको नहीं, ऐसा इंसानियत के नाते ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारी लड़ाई किसी पुलिस वाले से या किसी मनुष्य से नहीं है, मिलिट्री वाले से, किसी से भी नहीं है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है।
मनुवाद से लड़ाई है। मनुवाद है ही मतलब यमराज और शैतानों का नाम। तो इन्होंने जो काम किया है, अभी जो चल रहा है सारा कुछ आप देख रहे हैं कि जो सिखों को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी करते आए हैं, अभी अब भी कर रहे हैं। तो जो ये कभी कामयाब नहीं होंगे इस मकसद में, क्योंकि जैसा करेंगे भरेंगे तो खैर वैसे ही, क्योंकि ये तो प्रकृति की देन है कि आप प्रकृति में जैसा कोई करता है वैसा ही भरता है। अब ये गलत कर रहे हैं तो उसका गलत का जो इनको जरूर मिलेगा फल, और 100% मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो काम किए जैसे बोए हैं इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बो रखे कांटे, और तो कांटे तो किंकर के पेड़ लगाएंगे वहां से फल तो लगने तो रहे, कांटे लगेंगे पूरे तरफ। कोई खरीदने का काम करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो हम खास करके पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं भाई अपने इंसानियत का फर्ज निभाएं, और जो सही है करें उसको। अब हम ये नहीं करते भी आप लोग ना उसको अपने ड्यूटी करें, ड्यूटी करें, अपना जो आपका हक है, जो आपकी ड्यूटी है उसको करें। जो गलत करता है इंसान उसको पकड़ के मारे काटे जो मर्जी करें, लेकिन बेगुनाहों को पकड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं, इंसानियत के लिए नहीं, ठीक नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, और ख़ास करके अभी जो चल रहा माहौल, सिखों को बदनाम किया जा रहा है, पर इनके बदनाम करने से बदनाम नहीं होंगे। एक गलती करता है हजारों में से, तो उसमें कुछ जरूरी नहीं पूरी कौम बदनाम होती है। तो ये लोग जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरी कोशिश करते हैं कि सिख भी बदनाम हो जाए, मुसलमान भी बदनाम हो जाए। पर मेन बात क्या है कि दरअसल सिखों की ताकत से और मुसलमानों की ताकत से मनवादी घबरा रहे हैं, इसीलिए मनवादी सिखों को और मुसलमानों को साजिश करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये करे जाएंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सिख और मुसलमान खड़े होंगे, और जिसमें जो वहाँ पर जितने भी जिनको दबाया है लोगों को, जैसे जिनको दलित बोलते हैं, या आदिवासी हैं, या शिकलीगर सिख हैं, बहुत सारे हैं जिनको ये दबा रखा है इन्होंने, उनको सबको आज़ाद कराएंगे। और ये वक्त ज़रूर आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। तो ये साजिश कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ, इसमें सभी सावधान हैं। मैं खास करके सिखों को और मुसलमानों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी इकट्ठे रहें, ताकि कम से कम अगर अपने किसी के ऊपर हम सामना नहीं कर सकते, तो अपनी जान बचाने के लिए तो कम से कम इकट्ठे रह सकते हैं। तो ये अपने इकट्ठे रहें सभी के सभी, एकता में ही ताकत है, और एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सबका, जिन्होंने कमेंट किए और जिन्होंने देखा, शुक्रिया। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।